हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग एसएससी के ज्योमेट्री के 4 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखते हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है या सीजीएल की प्री में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन यह है, जो ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द साइड्स √3 सेंटीमीटर टू √3 सेंटीमीटर एंड 5 √3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज। यानी कि क्या रहा है कि ABC जो है एक, यानी कि ABC एक क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर O नामक कोई बिंदु है जहां से तीनों साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है √3 सेंटीमीटर और 2 √3 सेंटीमीटर एंड 5 √3 सेंटीमीटर है। तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पेरीमीटर। डायरेक्ट पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है 2 √3 सेंटीमीटर इंटू ये तीनों डिस्टेंस का सम हो जाता है। 2 √3 इंटू तीनों डिस्टेंस का सम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, पेरीमीटर बराबर 2 √3 इंटू तीनों के डिस्टेंस का सम। तो 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस 5 √3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 √3। अब देखिए 2 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 16 और √3 को √3 कर देंगे तो 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट से तीनों साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो तो तीनों साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम जो होता है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के इक्वल होता है। यहाँ से जब हाइट निकालेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा √3 प्लस 2 √3 प्लस 5 √3 यानी कि 8 √3 सेंटीमीटर। एक फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या, √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल। तो 8 √3 हो जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर जब यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 16 यानी कि हो जाएगा यहाँ से 48 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन भी सीजीएल प्री का ही है। कहता है इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 34% देन बाय व्हाट परसेंटेज इट्स एरिया इंक्रीज। यानी कि कहता है कि यदि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को 34% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है वह पहले 100% था और अब 34% बढ़ गया तो नया में कितना हो गया 134%। यानी कि इसके साइड का जब ओल्ड से न्यू का रेशियो जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 100% और 134%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज का यहाँ कितना आ जाएगा 50:67। ठीक है, अब यहाँ से जब एरिया का देखिए अपना लोग साइड की लेंथ जो नापते हैं वह मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। जब इसका एरिया निकालेंगे तो वह मीटर स्क्वायर में होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा तो इसका जब एरिया का रेशियो निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर करके रेशियो लेंगे। तो एरिया का रेशियो या किसका रेशियो, यह साइड का रेशियो है। और जब एरिया का रेशियो लेंगे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 67 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4489। यह इससे कितना बड़ा है, यह इससे बड़ा है आपका कितना 1989। 1989 जो है कितने पे बड़ा है तो 2500 पे बड़ा है। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, 00 से 00 चला गया। अब देखिए 100 ऊपर में कितना है 1989/25 है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो यह कितने बार में चला जाएगा 7 बार में जाएगा। 25 7 175 बचा कितना, बचा यहाँ से आपका 23 बचा तो 239 हो जाएगा। तो 25 नामा 225 यानी कि 79 पॉइंट समथिंग होगा। 79 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए यह क्वेश्चन भी, इसको भी 2-3 तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। XYZ क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या B। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल XAY दे दिया 40 सेंटीमीटर एंड एंगल XBZ दे दिया 30 सेंटीमीटर। आपको एंगल AXB पूछ रहा है, AXB एंगल पूछ रहा है। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए
ए एक्स भी एक क्या है, ए एक्स भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हम थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 40 + 30 हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यही सबसे आसान मेथड है वैसे, लेकिन एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, तो यह एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। यह एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए वाई जेड भी जो है, ए वाई जेड भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए वाई जेड भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, यह एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्स जेड भी, इसमें दो एंगल का सम कितना है 150 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तीसरा एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री। इसमें देखिए दो एंगल का सम 160 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यह एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए एक्स भी कितना हो जाएगा, ए एक्स भी जो यानी थीटा जिसको लेट के थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री + 60 डिग्री + 30 डिग्री, यहाँ से भी कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। ठीक है, यह सीपीओ का सवाल था। अब यह भी क्या, यह भी सीपीओ का सवाल है, यह थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना होगा कि जिस ट्रायंगल का इन सेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड, यानी कि चारों सेंटर एक ही जगह हो, वह ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके सिमेट्रिक के कारण यह कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या रहती है, द सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल आर वन एंड द सेम पॉइंट, यानी कि कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसका सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, तो वह ट्रायंगल क्या होगा, वह ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यह एसएससी के ज्योमेट्री के 4 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था। थैंक यू सो मच।